औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाला से चंद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इमरान खान साहब के हवाला से अमेरिका से एक बड़ा पैगाम जो है वो आया है, उसके हवाला से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो आने वाले दिनों में और 6 माह के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं, उसके चंद शवाहद आपके सामने पेश करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो इस वक्त निगरान जो वज़ीर आज़म हैं उनको चेयरमैन सेनेट का बनाने की तैयारी की जा रही है। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि IMF ने जो है वो कुछ न्यू शराइत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आयद करने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आने वाले दिनों में जो महंगाई की सूरत में मजीद बोझ डलने जा रहा है उसके हवाला से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब की हमायत के हवाला से जो अमेरिका ने ऐलान किया है वो ये किया है कि कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिकन जो हुकूमत है उसकी मुद्दत कंप्लीट होने में सिर्फ 6 माह बाकी रह गए हैं और जो बाइडन हुकूमत की परफॉर्मेंस के मद्देनजर इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से जो सर्वेज आ रहे हैं और अमेरिका में जो सर्वेज आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में आने वाले इंतखाबात जो हुए हैं उसके हवाला से एक मौसर इकदाम उठा सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के जो है वो वजीर आजम की नशिस्त पर या अमेरिका की जो इस वक्त एक सदर की जो नशिस्त है उसके ऊपर मुंतखब होने जा रहे हैं। उसके हवाला से इस वक्त जितने भी सर्वेज आए हैं उसमें वाज़ह तौर पर देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस की जो अक्सरियत है उसमें मकबूलियत में इजाफा हुआ है और जो बाइडन की हुकूमत है वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो दोबारा मुंतखब किसी भी सूरत में होने नहीं जा रही। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि जो कांग्रेस ने बाकायदा आज के दिन में ऐलान किया वो ये किया है कि उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब के जो साथ हमारी पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमने बहुत सारी जो अचीवमेंट जो है वो हासिल की। सबसे पहले कांग्रेस ने ये बात की कि जो सबसे बड़ी हमने अचीवमेंट हासिल की वो अफगानिस्तान के हवाले से हमने अचीवमेंट हासिल की और इमरान खान साहब की हमायत से ये पॉसिबल था कि उन्होंने तालिबान को जो है वो इस बात पे कायल किया कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें और तालिबान ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान में अमन लाने में कामयाब हुए। और उसके साथ साथ उन्होंने बात की कि जो ट्रंप की जो इस वक्त एक मंशूर जो है उसमें से एक मंशूर ये भी है कि अगर हम कामयाब होंगे तो उसमें पाकिस्तान के हवाला से जो हम इकदाम उठाने जा रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है उसके हवाला से इमरान खान साहब को जो मैंडेट छीना गया है उनको मैंडेट जो है वापस दिलाया जाएगा और जो पॉलिसी इस वक्त नाफज की जा रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर उस पॉलिसी को भी चेंज किया जाएगा। उसके बाद सैयद मुशाहिद हुसैन साहब ने भी ये बहुत बड़ी बात की है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़े सियासतदान भी हैं और बहुत बड़े मैं समझता हूं तज्जिया कार भी हैं सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, जो कि अमेरिकन पॉलिसी को बहुत करीबी से देखते हैं और पाकिस्तान में आने वाले जो हालात हैं उनको हम मुशाहदा भी बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं। तो सैयद मुशाहिद हुसैन साहब ने भी ये बात की है कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ 6 माह की मेहमान है। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है सिर्फ और सिर्फ 6 माह की मेहमान है, क्योंकि एक फर्स्ट बात वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि आने वाले सदर हैं अमेरिका की, उनकी पॉलिसी भी उसका भी ऐलान हो चुका है और उनका मंशूर भी है कि पाकिस्तान के हवाला से जो पॉलिसी है उसको चेंज किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने मजीद ये बात की कि IMF के पास जो है वो आखिरी ऑप्शन जो है वो इस वक्त यही है कि जो इनकी परफॉर्मेंस 6 माह के अंदर रही है उसके हवाला से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाला गया है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारा जो अदम एतमाद है इस हुकूमत के हवाला से वो पाकिस्तान की आवाम के अंदर पाया जाता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर IMF मजीद रिस्क नहीं लेगा और हो सकता है कि जस्ट ये आखिरी और पहली किस्त होगी जो IMF शहबाज हुकूमत को देगा, उसके बाद किसी भी सूरत में इसको मजीद नहीं बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात फिर दोबारा रिपीट की कि IMF के साथ यकीनन अमेरिका की जो पॉलिसी है वो भी वाज़ह तौर पे देखने को अब मिल चुकी है। तो ये वाज़ह तौर पे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और चंद माह के बाद जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है वो इमरान खान साहब ही मुंतखब होंगे और इमरान खान साहब ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर मुंजमद होंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि IMF ने जो शराइत जो है वो अपनी
पाकिस्तान के हवाला से वो उसका ऐलान कर दिया है। IMF की तरफ से वाज़ेह तौर पे ऐलान किया गया है कि फ्यूल की प्राइस मजीद बढ़ाई जाएगी। टैक्स के हवाला से टैक्स के अहदाफ को अचीव करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ बिजली के बिलों की सूरत में मजीद रेट्स में इजाफा किया जाएगा और बिजली के बिलों में भी मजीद टैक्स जो है वो नाफज किए जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जो निगरान सेटअप था या शहबाज शरीफ साहब का जो सेटअप था वो इस बात पे नाकाम रहे हैं कि जो उनको अहदाफ मिले थे टैक्स कलेक्ट करने के और जो कौमी ज़खायर थे उनमें भी कमी आई है और साथ साथ जो टैक्स कलेक्ट करने का हदफ था वो भी वो कंप्लीट करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी बुनियाद की वजह से अब जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ ये बचता है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला जाए और पाकिस्तान की आवाम से जो है वो इस पैसे को जनरेट करके और IMF का कर्ज जो है वो वापस किया जाए। यानी सीधा और साफ मेरा बात करने का मकसद ये है और IMF ने जो ऐलान किया है वो वाज़ेह तौर पे वो यही है कि ये हुक्मरान जो है वो एक बार फिर एक जुल्म की नई दास्तान लिखने को तैयार बैठे हैं और IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मजीद जो है वो बोझ डाला जाएगा। उसके साथ साथ बात करते हैं कि जनाब एक मुहावरा है कि अन्ना वंडे रेवड़ियां दो तेरियां दो मेरियां। उसके हवाला से अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम हैं, जनाब उनको जो है वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करने का जो इशारा दे दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान सेनेट के चेयरमैन सेनेट होंगे वो जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब होंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा जो कि पंजाब है उसके जो निगरान वजीर आला थे और उनको भी PCB का चेयरमैन बना दिया गया है और अब जो ये निगरान वजीर आजम साहब हैं इनको चेयरमैन जो है वो सेनेट बनाया जा रहा है। तो यानी इसके साथ साथ एक मजीद अपडेट्स ये भी आ रही है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो पीपल पार्टी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद पीपल पार्टी की तरफ से जनाब जो है वो अपनी चेयरमैन की सीट के ऊपर जो है वो विराजमान होंगे। यानी ये वाज़ेह तौर पे इशारा यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख रही है और समझ सकती है इस इशारे को कि ये ताकतवर हलकों की तरफ से जो है वो फैसला किया गया है कि जनाब इन्होंने एक अच्छे बच्चे की तरह जो है वो काम किया है, लिहाजा इनको एक अच्छे बच्चे की तरह इनका इनाम भी जो है वो बड़ा होना चाहिए और लिहाजा इनको जैसा इन्होंने निगरान वजीर आजम की सीट के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के साथ जो जुल्म किया है तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इसी लिहाज से इनको मजीद जुल्म करने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए, तो लिहाजा इनको चेयरमैन सेनेट की सीट जो है वो आप देंगे और हम ये फैसला कर चुके हैं। यानी वाज़ेह तौर पे ताकतवर हलकों की तरफ से ये फैसला आया है जिसके ऊपर मानून फैसले के ऊपर अमल जो है वो पीपल पार्टी और नून लीग मिलकर करने जा रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं और पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है वो मजीद ख़राब होने जा रहे हैं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।